एक्स एयर एसोसिएशन के सारे मेंबर्स आज आपको इस विदाई समारोह का, इस जो है सरकारी जो सेवाओं से जो आप विदा हो रहे हैं उसके लिए हम साक्षी बन रहे हैं और आपको बधाई और शुभकामनाएं देने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। विंग कमांडर सतीश सर, he is retiring from his second innings. Though in the first inning I never got a chance to work with him, but I came to know through many airmen that as an airman, as an officer, he was not only a good officer but was a good human being. एयरमैन से विंग कमांडर तक पहुंचने की कहानी संघर्षों से भरी हुई कहानी होती है, कोई आसान नहीं होता। आपने मुझे पगड़ी पहनाई, मालाएं डाली, इतना मेरे को सम्मान दिया, थैंक यू सो मच। मेरे हृदय की गहराइयों से एक एक बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी वेटरन्स के लिए, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, हमारे सभी का गौरव बढ़ाने वाले परम आदरणीय विंग कमांडर सतीश यादव साहब, जिन्होंने एयरफोर्स में बहुत गौरवमयी सेवा के उपरांत यहाँ जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी के नाते उन्होंने कोशिश की है कि हर सैनिक के को जो है अप्रोच किया जाए, किसी भी तरह की उनको समस्या हो उन तक पहुंचा जाए और उनको रिटायरमेंट के बाद जीवन को बहुत सरल बनाया जाए। साहब ने एयरफोर्स में रहते हुए पीएमओ तक में भी सेवाएं दी हैं, बहुत सराहनीय इनकी सेवाएं रही है। उससे पहले इन्होंने की जो शुरुआत रही वो एक एयरमैन के रूप में रही, वहां से शुरुआत करके और ये विंग कमांडर ही रोज अप टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर। और उसके बाद इन्होंने आने के बाद सिविल में भी, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे यहाँ पर सौदर बोर्ड के सेक्रेटरी के नाते हो, बहुत सराहनीय काम सामाजिक जीवन में कर रहे हैं। आज यहाँ नारनौल से इनकी सेवानिवृत्ति सेक्रेटरी के नाते हो रही है। ये हमारा सर खुशनसीब है कि हम एक्स एयर एसोसिएशन के सारे मेंबर्स आज आपको इस विदाई समारोह का, इस जो है सरकारी जो सेवाओं से जो आप विदा हो रहे हैं उसके लिए हम साक्षी बन रहे हैं और आपको बधाई और शुभकामनाएं देने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। सबसे पहले तो हम सभी की ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं, तालियां एक और साहब की सम्मान में। कमांडर सतीश सर, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, staff of District Soldier Board and my fellow air veterans. Today we have assembled here to bid farewell to one of our air veterans, Wing Commander Satish sir. He is retiring from his second innings. Though in the first inning I never got a chance to work with him, but I came to know through many airmen that as an airman, as an officer, he was not only a good officer but was a good human being. Wing Commander Satish is the other name of the welfare. While being in service also, he used to implement welfare schemes, and in second inning also as a district soldier board secretary, he has done many social works. Many pending works he has cleared. So that way it is rightly said that he is the other name of the welfare schemes. Today, on behalf of all the air veterans, I extend him many good wishes on completion of his second innings, though it was a brief period of 15 months only, but he has done many good works during that period. So I wish him good luck on completion of the second inning, and also for the third inning, as a social worker, he should continue doing these social work welfare schemes. Thank you very much. आदर और सम्मान के योग्य माननीय श्री सतीश यादव जी, विंग कमांडर, जिन्होंने पहले देश की सेवा की, जनवरी 1985 में एज एयरमैन भर्ती हुए और अपनी सकारात्मक सोच और कड़ी मेहनत के बलबूते विंग कमांडर तक पहुंचे। ये एयरमैन से विंग कमांडर तक पहुंचने की कहानी संघर्षों से भरी हुई कहानी होती है, कोई आसान नहीं होता। लेकिन इनका दृढ़ निश्चय था, हार्ड वर्क था, और उस हार्ड वर्क और दृढ़ निश्चय की वजह से ही इन्होंने जो अपने जीवन में टारगेट डिसाइड किया था उस तक ये पहुंचे। एक सकारात्मक सोच के साथ विंग कमांडर सतीश यादव ने कार्य किया, और मैं समझता हूं कि देश की सेवा करना सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म है। एक सच्चे सिपाही के रूप में देश की सीमाओं की सेवा की, और इन सैनिकों की वजह से ही आज हम सुरक्षित हैं। यदि सैनिक नहीं होंगे तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते। मेरे दिल और दिमाग में और मन में सैनिकों के प्रति बहुत गहरी आस्था है कि जो देश का सैनिक है, जो देश की सीमाओं की रक्षा करता है, उसके तो हमें प्रतिदिन वंदना और
उसके प्रति शुभकामनाएं अर्पित करनी चाहिए। मैं आज इस रिटायरमेंट के अवसर पर दूसरी पारी है विंग कमांडर साहब की, और अब तीसरी पारी एक समाज सेवा के रूप में ये कार्य करेंगे। पहले भी कर रहे हैं, मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई है सतीश जी से, तो इन्होंने कहा कि हजारों पेड़ इन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लगाए हैं। तो ये तो निरंतर सकारात्मक सोच के साथ एक कर्मयोगी है और काम करते रहते हैं। तो इनके सुखद भावी जीवन की मैं कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनका जीवन लंबा हो ताकि समाज को फायदा होता रहे। धन्यवाद। जय। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। ऐसे हमारे विंग कमांडर सतीश जी हेल साहब के रिटायरमेंट समारोह में शामिल होने का अवसर भाई अमरजीत के माध्यम से मिला मुझे। इन्होंने जो डॉक्टर साहब ने इनकी बात और इनके जीवन के बारे में, इससे पहले इनकी सर्विस के बारे में जो बता दिया, मुझे लगता है वो काफ़ी है। और मैं वो शब्द कहाँ से लाऊंगा जो मैं ऐसी शख्सियत की जो खुद भी काबिल है और अपने साथ और परिवार और साथियों को और मित्र को समाज में भी अपनी काबिलियत का जो है लोगों को सहयोग करके और आगे बढ़ाते हैं, ऐसी सकारात्मक सोच के हमारे विंग कमांडर सतीश जी की इस सेवानिवृत्ति पे मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें ये मौका मिला। और आपके आने वाले जो समय है रिटायरमेंट, आप पहले एयरफोर्स से होके आए, आज आप सैनिक कल्याण अधिकारी के रूप में सैनिक बोर्ड से रिटायरमेंट हो रहे हैं, लेकिन आप समाज से कभी रिटायर होने वाले नहीं है। और आप जैसे लोग समाज में जब आएंगे और समय देंगे और आप सकारात्मक जब सोच से काम करोगे तो समाज में भी एक ऐसा ही सुधार आप जरूर जो है आपके माध्यम से आएगा। ये हमारी शुभकामनाएं हैं और हमें विश्वास है। बधाई और धन्यवाद। विदाई समारोह में उपलब्ध सभी श्रेष्ठ आत्मन को हमारा प्रणाम। और आदरणीय सतीश जी एक मिसाल ही थे और लोगों के लिए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक प्रेरणा रहेंगे। और काफी संघर्ष रहा है इनके जीवन में और इन्होंने सफलता पाई है हर क्षेत्र में। और पर्यावरण प्रेम में भी उसके साथ साथ इनका एक वो रहा है। और हजारों पेड़ इन्होंने लगाए हैं और उनको लगाने का मतलब नहीं, उन पेड़ों को आज भी ये जाकर के देखभाल भी करते हैं। इनसे काफी और मैं खुद पर्यावरण के क्षेत्र में अपना मेरा रिसर्च चल रहा है, प्राणी कल्याण चेतना संघ से मैं जुड़ा हुआ हूँ और आगे भी अभी इनको हमारे साथ में लेंगे। और आज से और रिटायर्ड कभी नहीं होता, कोई परमानेंट नहीं होती है, पोस्ट सब टेम्परेरी है, टेम्परेरी से ही रिटायर होता है। नौकरी है या कुछ भी है सब टेम्परेरी होता है। और सेवा तो अभी सामाजिक सेवा से अभी ये और भी आगे समाज इनके माध्यम से अच्छी जागृत पैदा होगी और हमें इनका मार्गदर्शन मिलेगा। और प्राणियों की सेवा में इनको अभी आगे से ये हमारे साथ जुड़ेंगे और आगे भविष्य की इनके कामना करते हैं और भविष्य और भी इनका उज्जवल रहे। जय। उपस्थित सभी महानुभाव, आज रिटायरमेंट साल के अवसर पर उपस्थित हम बड़े खुशी और उल्लास के साथ हैं और तीसरी पारी के लिए हम साहब को शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। जो इन्होंने पीछे काम किया वो तो डॉक्टर साहब ने सभी ने अवगत कराई दिया, बाकी इनके आने वाली तीसरी पारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आज इस सेवानिवृत्ति के मौके पर आदरणीय सतीश जी के यहाँ मुझे मौका मिला और सर ने जो सेवाएं अपनी दी हैं वो आगे भी अब समाज के लिए जो है वो अपनी सेवाएं देते रहेंगे। और मैं सभी सेक्टर वासियों की तरफ से सर को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एयरफोर्स में विंग कमांडर के पद से आप सेवानिवृत्त होकर के सिविल में पहुंचे और 15 महीनों का कार्यकाल जो आपका जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के रूप में रहा और वो बेहतरीन सेवाएं जिसके बारे में जितना कहे उतना कम, लेकिन ये 15 महीनों का जो कार्यकाल था सिविल का, इसके बारे में आपका मुख्य संदेश और आपकी भावनाएं जो जनता तक हम पहुंचाना चाहिए। मेरा यहाँ कार्यकाल बहुत कम रहा और मेरा संदेश यही रहेगा कि जो एक्स सर्विसमैन है
उनको जागरूक किया जाए। हमने पूरी कोशिश की कि जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं उनका खूब प्रचार किया जाए, जो रात्रि के ठहराव के माध्यम से हो या वेटरन डे हो या जहाँ भी मिलते थे हम करते थे। और गांव-गांव में, ब्लॉक में, हर जगह मेरे जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजर्स हैं वो जाते हैं, वो बताते हैं। और हमने देखा कि काफी अच्छा सिस्टम बना हुआ है। यहाँ पे जितने भी नॉन पेंशनर हैं उनको जो वित्तीय सहायता हरियाणा सरकार दे रही है या भारत सरकार दे रही है वो उनको टाइम पे मिल रही है। जितने भी अवार्डीज हैं उनकी जो एन्युटी वगैरह है, सालाना जो पैसा मिलता है वो भी टाइम पे दे रहे हैं। और बाकी अभी पीछे ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें लोगों को गैलेंट्री अवार्ड मिले, उन पे भी जो पैसा मिला, या शहीदों के लिए जो पैसा है, या बच्चों के लिए एडमिशन की जो रहता है, या प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम है, या एजुकेशन ग्रांट है, फिनल ग्रांट है, जितना भी हो सकता है हमने एक एक केस को निकाल करके सबको किया और कोशिश की कि किसी का भी हक ना मारा जाए और किसी को भी, एक भी आदमी अपने इन योजनाओं से वंचित ना हो। रेवाड़ी के कवाली गांव में आपका जन्म हुआ और हम आपको हर मंच पे सुनते हैं और आपकी पहचान विंग कमांडर सतीश चंद यादव के रूप में हुई। और आपकी चिंता है आज के नवयुवक भटक रहे हैं, नवयुवक नशे की तरफ भटक रहे हैं, हमें कुछ इस तरफ कदम उठाना चाहिए। आप हर मंच पे एक संदेश के माध्यम से कहना चाहेंगे और आज करोड़ों भारतवासी और जो जिम्मेदार व्यक्ति इस विषय में आपसे फिर से सुनना चाहते हैं, आखिर नवयुवकों को दिशा किस तरह से दी जा सकती है? इसके लिए सबसे ज्यादा अहम रोल तो पेरेंट्स का है और स्कूलों में टीचर्स का है। एक जो मौलिक शिक्षा पहले स्कूलों में दी जाती थी, क्या सिखाया जाता था? शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। वो प्रिंसिपल, वो सिद्धांत आजकल कहीं कम हो गया है। अभी क्या है, प्राइवेट स्कूल्स में मौलिक शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं है। देयर इज ए ड्रास्टिकली डिक्लाइन इन मोरल वैल्यूज। और इस कारण क्या है कि हमारा युवा है वो भटक गया है। जैसे हर जगह लिखा रहता है लड़की पढ़ाओ लड़की पढ़ाओ। अरे लड़कियां तो पढ़ रही हैं, बच भी रही हैं, और जितने अच्छा आजकल लड़कियां कर रही है बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो लड़के हैं ना ये बिगड़ रहे हैं। अब इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा, लड़का पढ़ाओ और लड़का बचाओ। ये जो लड़के हैं ये या तो मैक्सिमम तो नशे के आदी हैं और इतनी हाई फाई मोटरसाइकिल लेके घूमते रहते हैं, ना उनको कोई ड्राइविंग का पता है, ना उनको स्विमिंग सेंस का पता है। जितने रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं सारे इन बच्चों के कारण हो रहे हैं। नशे की जितनी लग रही है सारे इन बच्चों के कारण हो रही है। इसमें स्कूल, पेरेंट्स और उसके बाद तीसरा है समाज में सिर्फ एक्सरिशमेंट एक लाइट क्लास है जिन्हें पूरी दुनिया देखी है। आप लोग यहाँ पे हो सभी, आज भी मेरे फंक्शन में आए हो, तो मैंने सबसे यही रिक्वेस्ट की भाई तुम उनको पहचानो अपनी गली में, अपने रिश्तेदारी में, अपने आजू बाजू में, जहाँ भी कोई सोर्स है जहाँ से नशा आ रहा है उसको बंद करो। पुलिस प्रशासन को बताओ। अभी पिछली बार जो पिछली एसआई मिल करके इन्होंने उनके साथ बताया, कई गाँव में भी गए और काफी अच्छा काम किया तो कुछ फर्क भी पड़ा। तो इस तरह की मुहिम को तेज करना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा। एक अंतिम संदेश के साथ अपने सैनिक कल्याण मेंबर साथियों को आप क्या कहना चाहेंगे? इनको मैं ये कहना चाहूंगी आजकल बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और हेल्थ बहुत जरूरी है। अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, टाइम भी चेकअप करवाएं। और जो साथी किसी कारण से आदतवश शराब वगैरह पीते हैं या ज्यादा पीते हैं वो ना पिए इस टाइम पे, क्योंकि ब्रेन हेमरेज की जो शिकायत आ रही है आप पढ़ते होंगे मैक्सिमम ऐसे बंदों को ही हो रही है, या तो कोई शराब का आदी है और बहुत ज्यादा हीट हो रही है हीट वेव में। तो समाज में इतना जरूर ध्यान रखें कि एक बार आदमी को ब्रेन हेमरेज हो गया, रिकवर बहुत कम हो पाते इस उम्र में। तो नशे से दूर रहें, ठंडी चीजें खाएं, ढीले कपड़े पहने और अपने आप को स्वस्थ रखें। यदि आप स्वस्थ हैं तभी आप अपने परिवार को देख पाएंगे, यदि आप स्वस्थ हैं तभी आप समाज को देख पाएंगे, तभी अपना और काम कर पाएंगे। और बाकी अपना बचा खुचा जीवन है वो समाज सेवा के लिए लगाएं। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपने क्राइम को खत्म करने में सेवानिवृत्ति पे एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। हमारी ओर से आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सेवानिवृत्ति अवसर आपके लिए शुभ और मंगलमय रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मानित होकर करके हमारे बीच में अमरजीत जी बड़ेसरा पहुंचे हैं और इनका भी हर मंच पर बड़ा योगदान रहता है। हर जगह जनता को जगाने का और सरकारी मुहिम को जनता तक पहुंचाने के लिए ये तत्पर 24 घंटे रहते हैं। आज के सेवानिवृत्ति पे आप भी सर के साथ में मौजूद हुए, क्या कहना चाहेंगे करोड़ों भारतवासियों को और खास करके इस सम्मान समारोह के बारे में? संजय जी, सबसे पहले बधाई। आप एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम कवर कर रहे हैं जहां पर एयरफोर्स के एक ऐसे साथी सारे हमारे जो एयरफोर्स सेवानिवृत्ति के बाद
विभिन्न विभागों में, चाहे वो भारत सरकार है चाहे राज्य सरकार है, वहां पर बहुत सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं। उसके साथ साथ समाज सेवा में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हूँ, पर्यावरण क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। साधारण बच्चों को प्रतिभा सम्मान समारोह के माध्यम से, उनको सहयोग के माध्यम से आगे मेन मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। वो मानवता के लिए, भाईचारे के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। फौजियों के लिए हमारे लिए न कोई जाति है न धर्म है, हमारे लिए राष्ट्र धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है। और आज हम जिस शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं, जो दूसरी इनिंग पूरी कर रहे हैं आज 30 अप्रैल को, बहुत आदरणीय श्री विंग कमांडर सतीश यादव साहब, वो हमारी प्रेरणा स्रोत है। सारे जीवन को जी रहे हैं, अपने आप में संस्था है ये, इसलिए हम इनका बधाई देने के लिए, इनकी सेवाओं की बधाई देने के लिए, इनकी सोच को बधाई देने के, नमन करने के लिए आज हम बहुत ही काबिल साथी सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मुझे गर्व है, हमारे साथी एक एक अनमोल हीरा और रत्न है, जो समाज को देने की भावना रखता है, लेने की नहीं रखता। वैसे हमारे सारे जितने हमारे फौजी हैं, जितने भी देश के आर्मी नेवी एयरफोर्स के फौजी हैं, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीपी, जितने भी हमारे सारे जवान और अधिकारी हैं, वो सब के अंदर एक राष्ट्र भावना बहुत ज्यादा भरी हुई है। वो देश को, मैं आम आदमियों से अपील करता हूं, यदि आप वास्तव में राष्ट्र धर्म निभाते हो तो हमारे फौजियों सीखिए। उनके अंदर एक ही धर्म है, मानव धर्म और राष्ट्र धर्म, वही सर्वोपरि होता है। तो इसको सबको जिक्र के, इन भावनाओं को लेकर के हम यदि समाज में रहेंगे तो समाज मजबूत होगा, भाईचारा मजबूत होगा और हम परमात्मा का प्रतिनिधि बन करके इस धरा को और ज्यादा सुंदर बना पाएंगे। आज जो है विंग कमांडर साहब की सेवानिवृत्ति के अवसर पर मैं एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते सबको बहुत बधाई देता हूं और मेरे साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी में भी वो अब अलग अलग क्षेत्रों से पहुंच करके और एक एकजुटता दिखाने के लिए, सर के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के लिए, इनके श्रेष्ठ कार्यों को बधाई और नमन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। तो हम सर की पूरे परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। हम पूरे सदर बोर्ड के हमारे सारे जितने भी साथी हैं, स्टाफ साथी हैं, अधिकारी हैं, वेलफेयर ऑफिसर्स हैं, वो सारे बहुत यहाँ पर नारनौल के जिला महेंद्रगढ़ के जो है जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के सारा स्टाफ बहुत बेहतरीन कार्य कर रहा है। उनको भी हम बधाई देते हैं। आज उन्हीं का सैनिक कल्याण बोर्ड में ये कार्यक्रम हो रहा है। सारे साथियों बधाई के पात्र हैं, हमारे पूरे सारे एक्सर्विसमैन बधाई के पात्र हैं, जो समाज में अनेक क्षेत्रों में बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। सर आपको अगेन ढेरों बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। इस समारोह के लिए इतने, जो आपने मुझे पगड़ी पहनाई, मालाएं डाली, इतना मेरे को सम्मान दिया, थैंक यू सो मच। मेरे हृदय की गहराइयों से एक एक बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद।